नमस्कार साथियों, इंडिया साइबर न्यूज कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश से जो कि आज 10 नवंबर 2021 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर में मेट्रो का झंडी दिखाकर रवाना किया और कानपुर की जनता को एक नया सौगात पेश किया। कानपुर की जनता को आने जाने में, सफर करने में जो दिक्कतें हो रही थी वह अब कम होगी। सफर कम समय में होगा और अनेकों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी। कम समय में मरीज अपने अपने अस्पताल में सुविधा के अनुसार जल्दी पहुंच जाएंगे। बच्चों के शिक्षक, बच्चों के आने जाने में जो दिक्कत हो रही थी, समय का अभाव था, वह भी सही हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में अनेकों प्रकार की योजनाएं लागू की। इस अनेकों प्रकार की योजनाएं गरीबों के लिए लागू किया। सबका साथ, सबका विकास को साथ लेकर के किया गया। लेकिन आज कुछ अराजक तत्वों के द्वारा यह कहा जाता है कि मुसलमानों का साथ नहीं दिया, मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। लेकिन जहां पर योजनाओं की बात आती है तो सबसे ज्यादा संख्या में मुसलमानों को योजनाओं का लाभ मिला। वहां पर कोई उस योजनाओं में कोई भी ऐसा फेरबदल नहीं है, ना कोई जात देखता है, ना कोई धर्म देखता है। केवल योजनाएं लागू कर दी जाती है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो। जबकि 50% मुस्लिम आबादी को योजनाओं का लाभ मिलता है और 20% हिंदुओं को मिलता है और 10 से 15% दिव्यांगों को मिलता है, विधवाओं को दिया जाता है 5 वर्ष। यह सभी योजनाओं के लाभ के दायित्व है। लेकिन आज विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वह जातिवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रदाय ताकतें दिखा करके बरगलाया जाता है। लेकिन हमारे मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी भाई बहन हैं अब वह समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि यह सरकार, यह बीजेपी सरकार किसी जात संप्रदाय से संबंधित नहीं रखती है। योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा संख्या में मुस्लिम परिवारों को दिया जाता है और मिलता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेकों योजनाएं सड़कों से संबंधित, अस्पतालों से संबंधित, स्कूलों से संबंधित और यहां तक खाद्य पदार्थों से संबंधित और नवंबर तक प्रधानमंत्री अन्य योजना के अंतर्गत जो अन्य दिया जा रहा था राशन दुकानों पर, वह बंद हो करके उत्तर प्रदेश की सरकार देने का वादा किया। उसके साथ साथ गेहूं, चावल, दाल, तेल, नमक दिया जाएगा। अंत्योदय खाद्य कार्ड धारकों को चीनी भी दिया जाएगा। इन सभी योजनाओं का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को दिसंबर से लागू हो जाएगा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी की कितनी भी प्रशंसा की जाए तो भी कम है। इंडिया साइबर न्यूज से प्रधान संपादक श्री नारायण, एडवोकेट्स एंड क्राइम ब्यूरो चीफ रेखा बाजपेयी की खास खबर। देश की खबर सच्चाई के साथ। कॉरिडोर के एक नोड के रूप में भी विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। औद्योगिक विकास की अनेक संभावनाएं यहां पर चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो मेट्रो के आने से इन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज यहां पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कोरोना महामारी के बावजूद समय से पहले इस मेट्रो ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को सुविधा प्राप्त होगी। इसके लिए कानपुर के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अग्रिम बधाई भी मैं उन्हें इस मेट्रो की सुविधा के लिए प्रदेश शासन की ओर से उपलब्ध कोई सौगात बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि कानपुर देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी का शहर है, घनी आबादी है। स्वाभाविक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा के लिए जो एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया भारत सरकार का है, पिछली सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। 2017 में सरकार आने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सभी 4 शहरों में पहले से मेट्रो की सुविधा के साथ ही कानपुर भी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस मेट्रो की सुविधा। अब तक हमारे पास 2017 के पहले ये सुविधा उत्तर प्रदेश में एक भी सिटी में नहीं थी। 2017 के बाद नहीं रखे, हम भी काम कर रहे हैं। एक कन्वेंस प्राप्त होगा यहाँ जनता के आवागमन के लिए। मेट्रो की सुविधा कानपुर वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। एक समय सीमा से कम समय में
यानी हम लोगों ने 2 वर्ष का एक समय सीमा तय की थी, जब 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के शिलान्यास की कार्रवाई यहीं पर संपन्न हुई थी। लेकिन इसी दौरान मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया ट्रायल रन का मतलब अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर जैसे ही मेट्रो रेल को कानपुर के अंदर, इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले सर नीचे कर ले यार भाई, सर नीचे कर लो। IIT कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को यार थोड़ा सा पीछे ले लो, थोड़ा सा हम भी पूरा करने ऐसा नहीं कि तुम ही अकेले कर रहे हो। और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश कानपुर वासियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अबे लाइट निकालो यार। ये लगभग 9 किलोमीटर का जो फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न हो चुका है, इसमें 9 स्टेशन होंगे और इन 9 स्टेशनों के माध्यम से एक बड़ी आबादी इस सुविधा का लाभ ले पाएगी। कानपुर मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने 5 शहरों में सफलतापूर्वक मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों को तो प्राप्त हो ही रही है, साथ साथ 5वें शहर में मेट्रो ट्रायल का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। मैं कानपुर वासियों को इसके लिए हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्हें बेहतरीन और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेट्रो की सुविधा प्राप्त होगी। साथ साथ कानपुर अब केवल आबादी की दृष्टि से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी मेट्रो सिटी के रूप में देश और दुनिया कंट्रोल करने में काफी हद तक इससे मदद मिलेगी और सचमुच एक नई पहचान के साथ